फंस गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। बिहार की सियासत गरमाई, मच गया बवाल। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के अपमान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उनका वीडियो वायरल होने के बाद से बिहार की सियासत गरमा गई है। अब बीजेपी कोटे के बिहार सरकार के मंत्री और दलित समाज के प्रभावशाली नेता कृष्ण नंदन पासवान ने मामले पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और दलितों पर बिहार में राजनीति क्यों हो रही है, आज आपको समझाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दरअसल कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो दलित समाज के मसीहा थे। उनका अपमान पूरे दलित समाज का अपमान है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोग विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव को दलित बस्तियों में घुसने नहीं देंगे। मंत्री कृष्ण नंदन ने कहा, कैसे बाबा साहब की तस्वीर को लालू यादव के पैर के पास रखा गया है, ये बेहद अपमानजनक है। यह हर दलित के दिल को चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज का सम्मान दांव पर लगा है। बीजेपी नेता बोले, लालू परिवार को भुगतने होंगे परिणाम। कृष्ण नंदन पासवान ने आगे कहा कि इस विवाद ने बिहार की राजनीति में एक नई आग लगा दी है और दलित समुदाय के बीच भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से मांग की कि इस मामले में उचित कदम उठाकर समाज को न्याय मिले। कृष्णनंदन पासवान ने यह भी स्पष्ट किया कि दलित समाज के नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाएंगे और लालू परिवार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इस समाज के सम्मान की रक्षा का मामला है। यह आपको बता दें कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने लालू यादव को बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर भेंट की थी, लेकिन वो तस्वीर उनके पैरों के पास नजर आई थी, जिसके बाद से सियासी बवाल जारी है। दरअसल बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस वजह से मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दलित वोट बैंक पर हमेशा से रही है लालू की नजर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसी दलित वोट बैंक की बदौलत 15 साल तक शासन किया। लालू यादव सत्ता में रहते हुए खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते थे। इसको गोलबंद करने के लिए लालू प्रसाद दलित बस्ती में जाकर उनके बच्चों को स्नान कराने से लेकर दलितों के साथ भोजन करने तक का काम किया करते थे। राजधानी पटना में दलितों के रहने के लिए लालू यादव के कार्यकाल में कई भवन बनाए गए थे और तब दलित वोट बैंक का हिस्सा लालू यादव के साथ हुआ करता था। दरअसल बिहार में दलितों की आबादी करीब 19 से 20% है। बिहार में विधानसभा की 243 सीट में 38 सीट सुरक्षित है। इस तरह बिहार में दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 38 में से एनडीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें से जदयू को केवल 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि महागठबंधन की झोली में 17 सीटें आई थी। यही कारण है कि बिहार में इस दफा चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल दलित वोटर को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर रही है। कांग्रेस ने तो अपने परंपरागत वोटरों को जोड़ने के लिए चुनाव से ठीक पहले भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर दलित समाज से आने वाले राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन कैसे 90 के दशक के बाद दलित वोटर का पैटर्न बदला, वो आपको बताते हैं। 90 के दशक के बाद बदला दलित वोटर। दलित लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस के वोटर रहे हैं, लेकिन 90 के दशक के बाद लालू, रामविलास और नीतीश कुमार ने इस पर समय समय पर अपना प्रभाव बढ़ाया। इसकी शुरुआत 1990 में तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद शुरू हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर पूरे देश में मंडल लहर शुरू हो गई थी। बिहार में भी अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई शुरू हुई। बिहार में लालू प्रसाद यादव का इसके बाद ही राजनीतिक उदय हुआ। लालू को इस राजनीतिक लड़ाई में रामविलास पासवान और नीतीश कुमार का भी समर्थन मिला था, लेकिन बाद में ये तीनों अलग हो गए। इसके बाद दलित वोटर समय समय पर अपना मन और मिजाज बदलता रहा।
लेकिन 2005 आते आते वोट बैंक में बिखराव होने लगा। बिहार में कई दलित नेता राजनीति के पटल पर आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर दलित कार्ड खेला। नीतीश कुमार के इस दांव के बाद प्रदेश भर की राजनीति को नई धुरी पर स्थापित कर दिया गया। बिहार में 18 से 20% आबादी दलितों की कुल आबादी का 31.3% आबादी चर्मकार जाति की है। दुसाध जाति का दूसरा स्थान है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का 30.9% आबादी दुसाध या पासवान की है। इसके बाद क्रमशः मुसहर, पासी, धोबी और भुइया जाति की आबादी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 38 दलित विधायक चुनाव जीते, जिसमें पासवान जाति के 13, रविदास जाति के 13, मुसहर समाज से 7, पासी जाति के 3 और एक विधायक मेहतर जाति का शामिल रहा। बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती थी, लेकिन साल 2005 में जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो उन्होंने दलित वोट बैंक साधने के लिए दलितों को 2 भागों में बांट दिया। 22 में से 21 जातियों को महादलित कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। सिर्फ पासवान जाति को दलित कैटेगरी में रखा गया। चलिए अब बात कांग्रेस की भी करते हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से आपको बताया था कि कांग्रेस ने भी दलित वोटर को लेकर एक रणनीति अपनाई, वो पूरी रणनीति क्या है। कांग्रेस ने दलित राजेश राम को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी लगातार सामाजिक और न्याय और जातीय सर्वे की बात करने लगे हैं। वो दलित और पिछड़ों की सियासत के सहारे बिहार में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। बीते दिनों बिहार दौरे पर उन्होंने दलितों और पिछड़ों से संवाद किया, फिल्में देखी। पटना में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित फिल्म जिस तरीके से वो देख रहे थे, उससे तो ऐसा ही लग रहा था, जिसको लेकर काफी हंगामा भी बरपा था। इससे पहले भूमिहार जाति से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को पहले बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। फिर दलित समुदाय से आने वाले 2 बार के विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई। बिहार में कांग्रेस के पास दलित सियासत की मजबूत विरासत रही है। बाबू जगजीवन राम एक समय कांग्रेस के दलित चेहरा हुआ करते थे। राजेश राम के पिता पूर्व मंत्री दिलेकेश्वर राम भी बिहार में बड़ा दलित चेहरा रहे। राजेश राम ने कुटुंबा सीट से 2015 में जीतन राम मांझी के बेटे और हम प्रमुख संतोष मांझी को चुनाव में शिकस्त दी थी। 2020 में भी उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार को हराया था। राजेश राम बिहार विधानसभा में कांग्रेस के उप मुख्य सचेतक भी हैं। जदयू की दलित महादलित सियासत। अब बात जदयू की भी करते हैं, क्योंकि बिहार में पहले दलित समुदाय में 22 जातियां आती थी, लेकिन 2005 में बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हुए। उन्होंने वोट बैंक साधने के लिए और रामविलास पासवान की दलित पॉलिटिक्स की काट निकालने के लिए दलितों को 2 जातियों में बांट दिया। 22 में से 21 जातियों को उन्होंने महादलित में शामिल कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ पासवान जाति को उन्होंने दलित कैटेगरी में रखा। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग पिछले 20 सालों में गैर यादव, ओबीसी और महादलित के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वक्त वक्त पर उन्हें सवर्णों का साथ भी मिलता रहा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश को तगड़ा झटका लगा। जदयू ने एसटी कैटेगरी की केवल 8 सीटों पर ही जीतें हासिल की। जदयू एक बार फिर दलित सियासत को साधने में अब जुट गई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। दलित वोट बैंक पर सभी की नजर टिकी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार बिहार की 19% वोट बैंक को साधने में जुटा है, क्योंकि बिहार में हमेशा दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। 3 दलित नेता अब तक बिहार के सीएम बने हैं, लेकिन तीनों ढाक के 3 पास साबित हुए। कांग्रेस नेता भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित सीएम बने, 3 बार बिहार के सीएम बने। वो केंद्र में मंत्री भी रहे। भोला के बाद रामसुंदर दास बिहार के दलित सीएम बने। दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी भी राज्य के सीएम बने। तीनों ही नेता कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन फिर भी बिहार में दलितों की राजनीति काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।